हम पढ़ के बहुत जाते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है डॉक्यूमेंट्स की वजह से हम हमारी कैटेगरी में ना आके ओपन कैटेगरी में चले जाते हैं जहां से हमको सीट नहीं मिलती। तो पढ़ाई के साथ साथ डॉक्यूमेंट्स भी बहुत जरूरी है। क्या डॉक्यूमेंट्स है बताने वाला हूं मैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों को तो ये वीडियो मिस ही नहीं करना है, क्योंकि वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है। आपको कब का फाइनेंशियल ईयर का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाना है ये मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। सक्सेस होने का एकमात्र वादा, मेहनत दुगनी और उम्मीद ज्यादा। आपका बड़ा भाई जय एक बार फिर से लेके आया है आप लोगों के लिए जय एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे आपका एक बहुत बड़ा डाउट कि सर एम्स के एग्जाम के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो सबसे पहली बात, एम्स के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको बनवाने हैं। यहां सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए है। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं तो मेरे छोटे भाई बहनों तैयार हो जाओ, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी होने वाला है। क्या बताने वाला हूं मैं इसमें आपको। सबसे पहले तो मैं लेके चलता हूं एम्स के ऑफिशियल वेबसाइट पे, उसके प्रोस्पेक्टस पे। यहां पे आप देखो 2023 का आपके सामने डेटा दिख रहा है। यहां पे कंप्लीटली लिखा हुआ है, मैं जूम कर देता हूं, आप पढ़ पाओगे इजीली। आप देखो, द कैंडिडेट शुड ब्रिंग द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल अलॉन्ग विद वन सेट ऑफ अ सेल्फ अटेस्टेड कॉपी। यानी आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तो रखने ही रखने, साथ ही साथ में इसका एक सेट यानी एक जेरोक्स भी आपके साथ रखना है। अटेस्टेड कॉपीज जो कि सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। आप खुद अटेस्टेड करोगे एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन, और ये उसी टाइम आपको सेल्फ अटेस्टेड करनी है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एज पर द स्केड्यूल जो भी आपको दिया गया है। जैसे आपको क्या क्या रखना है अपने पास में। सबसे पहली बात, आपको अपना एडमिट कार्ड रखना है, बिल्कुल। उसके बाद में आपको मैट्रिक यानी 10th और 12th की जो डिग्री आपके पास है वो आपको रखना है। प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपके पास में रखना है। 3 डॉक्यूमेंट्स तो ये हो गए आपके। 4th नंबर पे आपके पास में आपकी मार्कशीट, जो क्वालिफाइंग स्कोर है आपका एप्लीकेंट का, यानी जो आपने स्कोर किया है आपके एम्स के एग्जाम के अंदर, वो आपको अपने पास में रखना है। उसके बाद में माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो भी आपका, चाहे कॉलेज से आप हो या 12th से आप हो, माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी आपको अपने पास में रखना है। फिर आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी एनओसी, ये भी आपको अपने पास रखनी है। तो ये आपके डॉक्यूमेंट्स में बताते जा रहा हूं। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी एनओसी एज अ गवर्नमेंट अंडरटेकिंग होनी चाहिए, चाहे पब्लिक से हो, चाहे आपका मतलब आपका सेंट्रल गवर्नमेंट से हो या स्टेट गवर्नमेंट से हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप पीडी कैटेगरी से आते हैं तो ध्यान रखिएगा, यहां पे पीडी कैटेगरी से आपके पास में मेडिकल बोर्ड से आपके पास में पीडी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। फिर सबमिशन ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए, चाहे आप एसटी से हो, चाहे आप सब कास्ट एसटी एससी ईडब्ल्यूएस वगैरह से हो, तो भी आपके पास में आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। मेजर डाउट और मेजर दिक्कत जो बच्चों को यही है कि सर हमारे पास में कास्ट सर्टिफिकेट कैसे होना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, एम्स के अंदर आपका स्टेट का सर्टिफिकेट नहीं चलेगा, आपके पास में सेंट्रल इंस्टीट्यूट से बना हुआ आपका ईडब्ल्यूएस का ओबीसी नॉन क्रिमिनल लेयर के सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, स्टेट के वैलिड नहीं होंगे। ये आपके किसी भी डिस्ट्रिक्ट फर्स्ट ग्रेड जो भी ऑफिसर होते हैं उससे अटेस्टेड होना चाहिए आपका सर्टिफिकेट, तब आपका वैलिड होगा। अब जो बड़ा जो मेजर डाउट है आपके लिए वो ये है, ध्यान रखिए। क्या डाउट है बड़ा मेजर? कि सबमिशन जो है कास्ट सर्टिफिकेट हम कर रहे हैं ओबीसी या एनसीएल नॉन क्रिमिनल लेयर कैंडिडेट का, वो कब से कब तक का बना हुआ होना चाहिए। तो आप देखो कि बीएससी नर्सिंग के लिए कर रहे हो या पैरामेडिकल के लिए कर रहे हो, एग्जाम पिछली बार जो था वो 3 जून को था आपका, लेकिन इस बार क्या हो रहा है, इस बार एग्जाम आपका 3 जून को नहीं है, इस बार एग्जाम आपका 6 जून को है, 8 जून को है। तो यानी 8 जून को अगर एग्जाम है आपका, इट मींस यहां पे जो आपका एग्जाम है वो 8 जून हो जाएगा। यहां पे 6/22 आ रहा है, तो इसका मतलब ठीक 1 साल पहले का। तो यानी 7 जून 2023 से लेके 8 जून 2024 तक का आपका ओबीसी एनसी सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, फिर से बोल रहा हूं, आपके एग्जाम से पहले का बना हुआ होना चाहिए, वो भी 1 साल पुराना, सिर्फ ओबीसी के लिए। अब अगर मैं बात करूं यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है आपका ईडब्ल्यूएस के लिए। जैसा कि मैंने बताया आपको, ईडब्ल्यूएस के लिए ध्यान रखिएगा, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ये कि बीएससी नर्सिंग का आपका एग्जाम 8 जून को है। तो इट मींस आपके पास में यहां 8 जून 2024 के साथ साथ देखिए 23 से आ रहा है, यहां भी 23 था, इसका मतलब यहां पे भी 24 होगा, और यहां पे आपके पास में 1/4, तो यानी करीब करीब 1 अप्रैल से आपके पास में 8 जून के बीच का ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। उसके पीछे कारण है कि यहां पे आपका फाइनेंशियल ईयर जो है वो सिमिलर होना चाहिए, यानी जो फाइनेंशियल ईयर है वो होना चाहिए, यानी कि आप 1 अप्रैल के बाद में अपना ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट बनवाइएगा, वो वैलिड होगा। अगर आप अभी इस वीडियो को देख के बना लोगे तो वो वैलिड नहीं होगा। तो 31 मार्च गुजर जाने दीजिए,
1 अप्रैल से आप अपना ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट बनाइए और उसको यहां पे लगाइए, तो आपका ये सही रहेगा। अदरवाइज ये सही नहीं रहेगा, आप ओपन कैटेगरी से जो है सीट रिजर्व में आ जाओगे। तो अगर आप ईडब्ल्यू कैटेगरी से सीट लेना चाहते हो तो इस बात को गौर से नोटिस करिएगा, आपका जो सर्टिफिकेट है वो बना होना चाहिए 1 अप्रैल से 2024 से 8 जून 2024 के बीच का। यानी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए फाइनेंशियल सर्टिफिकेट लगता है, तब जाके आपको पता चलता है कि आप ईडब्ल्यूएस में है या नहीं है। तो इसीलिए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अगर आपको बनवाना है तो आप 1 अप्रैल 2024 के बाद बनवाइएगा, वही आपका वैलिड रहेगा। तो ये कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स जो थे वो मैंने आपको बताए। होपफुली आपको डॉक्यूमेंट्स वाली सारी बातें समझ में आ चुकी होगी। सेल्फ अटेस्टेड ये होने चाहिए, ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स एक सेट होना चाहिए, एक ओरिजिनल होना चाहिए, और कुछ आपके पास में 9 डॉक्यूमेंट्स थे, वो मैंने आपको कंप्लीटली पूरी लिस्ट बता दी है आपको। अब वीडियो अगर आपके लिए अच्छी है, आपके लिए हेल्पफुल लगती है, तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके हर नोटिफिकेशन के साथ में अवेयर जरूर रखिएगा। अब कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें जो है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, वो है हर छोटी बड़ी अपडेट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाती है, तो इसको जरूर से ज्वाइन कीजिएगा। साथ ही साथ कुछ डाउट, कुछ दिक्कत हो, 8619850532 नंबर, ये आपके अपने जय भैया के नंबर है। आप यहाँ पे कॉल मैसेज करके मुझसे बात कर सकते हैं कि भैया मैं कैसे पढ़ूं, क्या पढ़ूं, सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पे बता रखी है। आपके लिए न्यू बैचेस भी स्टार्ट हुए हैं, एम्स का उम्मीद 2.0 बैच। इस बैच को ज्वाइन करके आप अपनी स्टडी को स्टार्ट कर सकते हो। वेल मैनर में पूरी फैकल्टी, पूरी टीम जो है वो आपको पढ़ा रही है, मॉर्निंग में 9 से 12 और इवनिंग में 3 से 6। इसमें आपके जीके सब्जेक्ट्स को भी कवर किया जाएगा, यानी कि कुछ नहीं छोड़ना है हमको। हम सेलेक्टिव पढ़ के सेलेक्ट होंगे इस बार अपने एग्जाम के अंदर। बाकी एप्लीकेशन में आपको फ्री मॉक टेस्ट मिल रहे हैं, इंस्टॉल कीजिए, फ्री टेस्ट दीजिए, बैच को इनरोल करिए, 40 डे का जो चैलेंज चल रहा है उसको भी एक्सेप्ट करिए। तो अगर सारी चीजें आप फॉलो करते हो, सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। बस यही मेरे को आपको शेयर करना था इस वीडियो के माध्यम से, और बाकी सारी चीजें आपको पता है, सारी चीजें आपको क्लियर है यहाँ पे। और आप जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपको टेंशन नहीं लेना है, आपका बैच स्टार्ट रहेगा। बैच का जो प्राइस है उसको भी लेके आपको यहाँ टेंशन नहीं लेनी है। बैच का जो प्राइस है वो आपका भी ऑफर जोन में है, यानी 699 के अंदर आपको कंप्लीट पूरा पैकेज मिल रहा है, अपने बैच को इनरोल करने का मौका मिल रहा है। तो हमको लेट नहीं करना, अपनी तैयारी को बूस्ट करना, बिकॉज आप लोग कर सकते हो यार। क्योंकि एक ये मान के चलिए एम्स बहुत अच्छी प्लेस है मेडिकल साइंस के अंदर, तो हम उस अच्छी प्लेस के लिए फाइट क्यों नहीं करें। और मेरी सारी छोटी बहनों को तो फाइट करना ही चाहिए, क्योंकि एम्स हर एक बच्ची का, हर एक बहन का सपना होता है। भाई जब एम्स हमारे लिए बनाए तो हम क्यों एम्स को छोड़ें। हमको एक सीट चाहिए। आपको पता है इस बार आपके 16 एम्स ऐसे हैं जहां बीएससी नर्सिंग के कोर्सेज स्टार्ट हैं। पिछली बार 13 थे, इस बार 16 हो चुके हैं। 11 पैरामेडिकल के कोर्स बॉयज के लिए स्टार्ट हो चुके हैं। तो मौका नहीं मिस करना है, इस बार हमको सिलेक्शन लेना है, इस बार हमको हमारे एक एम्स की सीट चाहिए। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी।